इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो संभवतः आपने दी है। भारत के जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री से पाक सेना प्रमुख ने बात की है। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। भारत की जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव है। अमेरिकी विदेश मंत्री से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बातचीत की है। भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। उमा शंकर सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उमा, क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें वो सिर्फ एक लाइन का बयान है। उसमें कहा गया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की है और दोनों पक्षों से जो अमेरिका है वो लगातार अपील कर रहा है कि शांति की दिशा में बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमेशा ये होता है कि किसी भी देश के जो विदेश मंत्री हैं वो अपने समकक्ष से बात करते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते हैं, जैसा कि मार्को रूबियो पहले भी कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से वो बात कर चुके हैं। लेकिन मार्को रूबियो का पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया है और अमेरिका को यह लगने लगा है कि सारे जो शॉट्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ले रही है। और ऐसे में सेना प्रमुख से सीधा बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूं अपने दर्शकों को कि हमेशा एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दूसरे देश की, खासतौर पर अगर वो देश इस बात को लेकर दम्भ भरता हो, पाकिस्तान खासतौर पे कि वो एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सरकार आई है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करती है। इस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने के बाद जब जरूरत पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करने की आ गई हो अमेरिकी विदेश मंत्री को, तो मामले की गंभीरता जो कि पाकिस्तान के पार्ट पे है उसको समझा जा सकता है। तो अमेरिका को इस बात का पूरा एहसास हो चुका है कि आसिम मुनीर हैं जो पीछे से तमाम शॉट्स ले रहे हैं, तमाम फैसले ले रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की जो कभी मजबूती से अपनी सत्ता पे रह नहीं पाई, उस पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसका सीधा जो नतीजा है वो निकलकर सामने आता है और इसी मद्देनजर इस बयान को देखा जाना चाहिए जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। जी उमा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, दीपक बोरा पूर्व राजनयिक और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने दो तस्वीरें रख देते हैं। ये दो तस्वीरें भारत के सेना के शौर्य की गाथा बताने के लिए काफ़ी हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस को तबाह किया है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये भारत ने उस लॉन्च पैड को तबाह किया है जो POK में है और इसके जरिए आतंकियों को पाकिस्तान भारत में भेजा करता था। इसके अलावा दूसरी तस्वीर है जो कि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एयरबेस की है, जहां पर भारत ने मिसाइल हमला करके इस एयरबेस को तबाह कर दिया है। भारत ने 3 एयरबेस नूर खान, शोरकोट और मुरीद में धमाका किया है। इन 3 एयरबेस में धमाका करके पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारत ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में वो कभी भी घुसकर किसी भी इलाके को निशाने पर ले सकता है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई तब सामने आई जब पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भारत के कई एयरबेस को निशाना साध कर दागी गई। हालांकि भारत ने सभी मिसाइलें हवा में ही मार गिराई, लेकिन जब भारत ने मिसाइल दागी तो पाकिस्तान को हवा नहीं लगी और उसके 3 एयरबेस तबाह हो गए। जबकि एक और अन्य एयरबेस जो पंजाब के पास है, माफ़ कीजिएगा एयरबेस नहीं, एयरपोर्ट है जो कि पंजाब प्रांत में ही पड़ता है, उसको भी भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने भारत की सेना की शौर्य गाथा, वीर गाथा बताने के लिए काफ़ी है। हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा का रुख कर लेते हैं। बोहरा साहब, आपने सुना अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। आपको क्या लगता है जब ऐसे हालात हों, दोनों देश युद्ध में हों और जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान पर भारी पड़ रही हो, ऐसे में आसिम मुनीर क्या कह रहे होंगे विदेश मंत्री से अमेरिका के? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। मैं कुछ देर पहले उठाया गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि ये जो एस्केलेटरी लैडर होती है, एक सीढ़ी होती है, मैं जनरल सिवाच साहब को देख रहा हूं, इनकी जानकारी बेमिसाल है, ये आपको और विस्तार रूप से बताएंगे। एस्केलेटरी सीढ़ी जो होती है, हम उसके टॉप से 5वें लेवल पर चढ़े थे जब हमने पाकिस्तान के जो दामाद हैं वो आतंकी, उनके ऊपर हमला किया था पहलगाम के बाद। चौथे लेवल पे चढ़ गए, ऊपर से टॉप चौथा जो होता है जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशन पे हमला किया। तीसरे पे हम पहुंच गए जब हमने जवाबी कार्रवाई की।
आज हम दूसरे पे गए हैं जब अब काइनेटिक जंग हो चुका है दोनों वायुसेना के बीच। ये मैंने देखा ही है, इसके मैं मेरी उम्र 74 साल की, 71 में भी मैंने ये देखा है। और सर दूसरा लेवल होता है जब पूरी तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितनी हमारी पैरामिलिट्रीज हैं सब जुड़ जाती हैं जंग में। और आखिरी स्टेप वही होगा सर, ऑल आउट वॉर। उसके बाद फिर जो स्टेप 0 है उसे मैं कहता हूं परमाणु एक्सचेंज। अब जो बात की है, अमेरिका का सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री है भारत की तरह। अमेरिका में विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से भी बात की, आपको पता लग जाएगा। हमने कहा है कि हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। वहां पर वो समझ गए हैं कि जितना मर्जी कह दो कि बड़ा अच्छा आदमी है ये, वो बेवकूफ, क्या नाम है उसका, ख्वाजा कोई कुछ ऐसा है पागल सा, पाकिस्तान का, कहता तो है मैं रक्षा मंत्री हूं लेकिन राक्षस मंत्री है वहां का। दूसरा, उसके विदेश मंत्री से बात, प्रधानमंत्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्पष्ट है पूरी दुनिया में केवल एक सेंटर है वहां पर, वो है फौज। और दुनिया के लिए, सिर्फ मैं अपने भारत की बात नहीं, भारत के हम तो संभाल लेंगे, दुनिया के लिए खतरा है कि एक पागल मदरसा छाप मुल्ला इस समय उस आर्मी का इंचार्ज है। जिहादी क्या जनरल वो भी कहा हासिल जाता है करेगा, सिंह मुनीर को। उसको भी नहीं मालूम। तो मार्को रूबियो ने स्पष्ट कर दिया उससे बात करके, अगर आपने इसको बढ़ाया तो फिर अमेरिका का समर्थन मत ढूंढिएगा। और फाइनली सर, बिफोर आई लीव आई वांट टू रीड आउट अ मैसेज, गिव मी 30 सेकंड। मेरे एक अमेरिकन कांग्रेसमैन दोस्त हैं, हमारा एक अपना ग्रुप है, उन्होंने अभी अभी 10 मिनट पहले मुझे एक मैसेज भेजा है, एम्बेसडर डोंट स्टॉप। अब इसका मतलब क्या है आप खुद समझ जाइएगा। डोंट स्टॉप का मतलब अब मत रुकिए, उनकी गीदड़ धमकियों से आप मत डरिए, वो करिए भारत की रक्षा के लिए जो करना है। सर करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी से मेरा यही अनुरोध है। मैं भारत का राजदूत रहा हूं 6 देशों में, अब 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं। प्लीज जो सरकार कर रही है, जो हमारी फौज कर रही है, पूरी तरह से समर्थन करिए, सवाल मत उठाइएगा। सवाल उठाने की बारी बाद में आएगी, इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। एक एक फौजी का बेटा अनुरोध करता है, जुड़ जाइए हमारी सेना के साथ, मिटा दीजिए हमेशा के लिए ना केवल इन आतंकियों को, पर उनके जो आका हैं। इस देश की नीयत बदलेगी नहीं तो देश को अगर मिटाना पड़े मिटा दीजिए।